नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आइए आज आपको ले चलते हैं सीता स्वयंवर में, जनकपुर में ले चलते हैं, जहां पर एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम को रखा गया है। कार्यक्रम क्या है? जो राजा जनक हैं वह अपनी पुत्री सीता जी के विवाह के लिए एक शर्त रखे हैं। शर्त यह है कि एक धनुष बहुत बड़ा है, उसको उठाएगा जो वही सीता जी से विवाह करेगा। अब उसी धनुष को उठाने के लिए धरती के कोने कोने से राजा, राजकुमार, योद्धा आए हुए हैं और पूरे सभा में चारों तरफ बैठे हुए हैं और बीच में वह धनुष रख दिया गया है। वह धनुष मजाक बात नहीं था, वह धनुष शंकर जी का धनुष था, शिव धनुष था। और उसको वह इतना विशाल था, वह इतना वजन था कि उसको, उस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कई हजार हाथी घोड़े लगते थे। तब उस धनुष को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता था। उसी धनुष को जो उठाएगा वही सीता जी से विवाह करेगा, ऐसा शर्त सीता जी के पिताजी ने रखा है। और उसी धनुष को आज उठाने के लिए धरती के कोने कोने से राजा, राजकुमार, वीर, योद्धा आए हुए हैं। परंतु जब सभी लोग थक हार जाते हैं, कोई उठा नहीं पाता है, सब जाकर के व्याकुल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो अंत में राजा जनक पछताते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि क्या धरती से वीरों का अंत हो गया है, वीरों का खात्मा हो गया है, अब धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। इस बात को सुनकर न तब श्री रामचंद्र जी अपने मंच से उठते हैं और अपने मंच से उठते हैं और धनुष को जाकर तोड़ते हैं। इतने बीच का वर्णन है, परंतु इन्हीं बीच में कौन क्या सोचता है, श्री रामचंद्र जी क्या सोचते हैं, सीता जी क्या सोचती हैं, सीता जी की माता सुनैना क्या व्यवहार है, लक्ष्मण जी का क्या सोचते हैं, ये सब कुछ तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इसी को हम जानेंगे, ठीक है। अब आइए इस प्रथम दोहा और इस चौपाई को देखते हैं। पूरा रामचरितमानस दोहे और चौपाई में लिखा गया है। यह दोहा है और यह आपके सामने चौपाई है, ठीक है। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जब उठते हैं तो वहाँ का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी इस वर्णन को साधारण तरीके से नहीं करते हैं, बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे वर्णन करते हैं वो। कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ है, कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ है और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ है और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी हैं। होता क्या है, कल्पना कीजिए कि एक सूर्य किसी पर्वत से उदय होता है, उदित होता है, उजागर होता है, निकलता है। उसी तरह श्री रामचंद्र जी भी अपने मन से उठते हैं सूर्य की भांति। और जब कोई सूर्य उदित होता है तो सारे कमल क्या होते हैं, सुबह सुबह खिल जाते हैं। और जो भंवरे होते हैं वह क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बस यही तीन चीज आप याद रखे रहिए, ठीक है। कैसे लिखना है आपको, देखिए आइए समझते हैं। उदित अर्थात उदय होना, उदयगिरी अर्थात उदयांचल पर्वत, गिरि अर्थात पर्वत, उदय अर्थात उदय, उदयांचल। मंच पर अर्थात मंच पर, रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग अर्थात छोटा सूर्य, बाल सूर्य, विकसे अर्थात खिल उठते हैं, संत अर्थात ऋषि मुनि, सरोज अर्थात कमल, सब अर्थात सब, हर्षे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, लोचन अर्थात आंख, भृंग अर्थात भौरा। होता क्या है, देखिए सूर्य की तुलना, सूर्य किसको बताया गया है, रामचंद्र जी को, राम जी को सूर्य बताया गया है। और जो पर्वत है, पर्वत वहां पर क्या है, वहां पर मंच है। और यहाँ जो कमल खिल रहे हैं, कमल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऋषि मुनि, ठीक है, ऋषि मुनि। और यहाँ पर जो भंवरे हैं वो क्या हैं, ऋषि मुनियों के नेत्र हैं। केवल इतना समझ लीजिए, इसका व्याख्या आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि
मंच रूपी उदयांचल पर्वत से रामचंद्र जी रूपी बालसूर्य का उदय होता है। ऋषि मुनि रूपी कमल खिल उठते हैं और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो जाते हैं। करना क्या है? आसान है। कैसे लिखेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है ना, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी अपने मन से उठते हैं। और जैसे सूर्य के उदित होने से सारे कमल खिल जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर उपस्थित ऋषि मुनियों का मन खिल उठता है। और जैसे भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके नेत्र, ऋषि मुनियों के नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। केवल इतना ही है। कैसे लिखेंगे आप? जिस प्रकार उदयांचल पर्वत से सूर्य का उदित होता है, बाल सूर्य का उदय होता है, ठीक उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने मंच से उठते हैं। और जैसे सूर्य के उदित होने से सारे कमल खिल उठते हैं, वैसे ही ऋषि मुनियों का मन खिल उठता है यहाँ पर। और कमल के खिलने से भौरे प्रसन्न हो जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऋषि मुनियों के नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे तो ऐसे लिख दीजिए और चाहे तो ऐसे लिख दीजिए कि मंच रूपी उदयांचल पर्वत से श्री रामचंद्र रूपी बालसूर्य का उदय होता है, तो ऋषि मुनि रूपी सारे कमल खिल उठते हैं और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। आगे क्या होता है? दिन होने से, सूर्य को उदित होने से क्या होता है? रात्रि का नाश हो जाता है। जो रात होता है ना, वह समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है निशी नासी, निशी अर्थात रात, नासी अर्थात नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदित होने से रात्रि का नाश हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से वहां पर उपस्थित राजाओं की इच्छाएं, आशाएं नष्ट हो जाती हैं। देखिए, निपन अर्थात क्या होता है? राजाओं, किरी अर्थात की, राजाओं की, आशा अर्थात उम्मीद, किसके समान नष्ट हो जाती है? रात्रि के समान नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जब सूर्य उदित होता है तो रात क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी को उदित होने से, उठने से राजाओं की आशाएं क्या हो गई? नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। और सूर्य के उदित होने से सारे नक्षत्र अर्थात तारे, तारों का समूह, अवली अर्थात समूह होता है, वह क्या होता है? प्रकाशहीन हो जाता है, वह चमकता नहीं है। जो प्रकाश होता है वह नहीं देता है तारे। उसी तरह वहां पर उपस्थित राजाओं की जो बोली है, वचन अर्थात बोली भाषा क्या होती है? खत्म हो जाती है। वह फिर बोलते नहीं है। बहुत बोल रहे थे कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और उनकी आशा भी थी कि जाएंगे तो पहले इस प्रकार से करेंगे और उठा देंगे धनुष, वह भी समाप्त हो गई। क्या क्या समाप्त हुआ? राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है और उनके वचन रूपी तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। और क्या होता है? जो मानी राजा थे, मानी अर्थात घमंडी, अभिमानी राजा थे, महीप अर्थात राजा होता है, वह क्या करने लगे? कुमुद सकुचाने, कुमुदनी की भांति। कुमुदनी का पुष्प होता है जो सूर्य के उदित होने से सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अभिमानी राजा थे वह कुमुदनी की भांति क्या होने लगे? संकुचाने लगे, संकोच में आ गए। और कपटी भूप, कपटी अर्थात छलिया, जो छल करने वाले थे राजा, वह क्या करने लगे? उल्लू लुकाने, उल्लू की भांति लुकने लगे, छिपने लगे। जैसे दिन होता है ना, तो उल्लू क्या होते हैं? छिप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी उठते हैं तो जो कपटी राजा थे, छलिया राजा थे, वह क्या होने लगे? उसी उल्लुओं की भांति छिपने लगे, लुकाने लगे। और क्या होता है? भय विशोक, विशोक अर्थात शोक से मुक्त, शोक से रहित हो जाते हैं। कौन? मुनि देवा, यानी ऋषि मुनि और सभी देव क्या होते हैं? शोक से मुक्त हो जाते हैं। किस प्रकार? कोक अर्थात चकवा पक्षी की भांति। चकवा पक्षी रात भर चंद्रमा की ओर देख करके अपने चारा को ढूंढता है, अपने कीट पतंगों को खाने के लिए ढूंढता है, परेशान रहता है रात भर। दिन होते ही वह क्या हो जाता है? शोक मुक्त हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से चकवा पक्षी की तरह मुनि और देव क्या हो जाते हैं? शोक मुक्त हो जाते हैं। और क्या करते हैं? बरसा ही सुमन, सुमन अर्थात पुष्प होता है, क्या बरसाने लगते हैं? फूल बरसाने लगते हैं। और जनावही सेवा अर्थात अपनी सेवा को दिखाने लगते हैं। इतना समझ गए? इतना ही महत्वपूर्ण था। अब ये तो इधर आसान है,
कैसे लिखेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार उदयांचल पर्वत से सूर्य का उदित होता है, सूर्य उदय होता है, ठीक उसी प्रकार मंच से श्री रामचंद्र जी उठते हैं और जैसे सूर्य के उदित होने से सारे कमल खिल जाते हैं और भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, भौरों का समूह प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के उठने से सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और उनके नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं। राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है और उनकी वाणी रूपी तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जो अभिमानी राजा थे, जो घमंडी राजा थे, वह कुमुदनी की भांति, कुमुद के फूल की भांति संकुचाने लगते हैं और जो छलिया राजा थे, कपटी राजा थे, भूप अर्थात राजा होता है, वह उल्लू की भांति छुपने लगते हैं और चकवा पक्षी की तरह मुनि और देव शोक मुक्त हो जाते हैं और पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को जनाने लगते हैं। जनाने अर्थात दिखाने लगते हैं। आगे क्या होता है? गुरुपद बंदी। श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? अपने गुरु के पद अर्थात चरणों की बंदी अर्थात वंदना करते हैं। सहित माने साथ, सहित का अर्थ क्या होता है? साथ। अनुरागा अर्थात प्रेम के साथ, अनुरागा अर्थात प्रेम के साथ। बंद अर्थात वंदना करते हैं किसकी? अपने गुरु की, विश्वामित्र जी की। अपने गुरु के चरणों के प्रेम के साथ वंदना करते हैं और राम जी मुनि सन सभी ऋषि मुनियों से आयसु मांगा। आयसु अर्थात होता है आशीर्वाद। सभी ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करते हैं और अपने सभी गुरुओं से, सभी ऋषि मुनियों से क्या मांगते हैं? आज्ञा मांगते हैं। उसके पश्चात सहज ही चले, ऐसे सहज भाव से चल देते हैं। उनके चाल में कोई बनावट नहीं था। जब वो धनुष की ओर जा रहे थे तो कोई उनके चाल में, कोई उनके कदम में कोई बनावट नहीं था। सहज भाव से चल देते हैं। देखिए लिखा है ना, सहज ही चले, सहज भाव से चल देते हैं। कौन? सकल जग स्वामी, जो सकल अर्थात संपूर्ण, जग अर्थात संसार, स्वामी अर्थात मालिक, जो संपूर्ण संसार के मालिक है ना, वह कैसे चलते हैं? वह सहज भाव से चल देते हैं। ऐसे चलते हैं जैसे मत मंजु बर कुंजर गामी। कुंजर अर्थात हाथी। जैसे कोई मतवाला हाथी, जैसे कोई मतवाला हाथी अपने धुन में मस्त चलता है ना, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण संसार के स्वामी सहज भाव से चल देते हैं धनुष की ओर। अब देखिए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ दें और सीता जी भी चाहती हैं कि धनुष को श्री रामचंद्र जी ही तोड़ें, क्योंकि सीता जी और श्री रामचंद्र जी का इसके पहले ही मुलाकात हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे। ठीक है, तो चलत राम को चलता देख करके सबपुर नर नारी, यानी जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष, जनकपुर के सभी पुरुष और स्त्री पुलक पूरी तन भय सुखारी। क्या होते हैं? उनका तन क्या होता है? शरीर क्या होता है? सुखों से भर जाता है और वो पुलकित हो जाते हैं। समझिए, श्री रामचंद्र जी को चलता हुआ देख करके जनकपुर के स्त्री और पुरुष प्रसन्न हो जाते हैं और वो पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। जैसे आपका ही कोई क्रिकेटर हो, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होता है और वह अपने मंच पर आता है, अपने स्टेडियम में आता है, खेल के मैदान में उतरता है, तो आप लोग रोमांचित हो जाते हैं देखने के लिए क्या होगा। अब वैसे ही सभी स्त्री पुरुष क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं और उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। बंद फिर क्या करते हैं? वो लोग मनाते हैं, जैसे आप लोग मनाते हैं ना कि भगवान छक्का लग जाता, ऐसे ही सभी स्त्री पुरुष क्या करते हैं? वंदना करते हैं। बंदी अर्थात वंदना करते हैं किसकी? पितर अर्थात अपने पूर्वजों की, सुर अर्थात देवताओं की, सुकृत अर्थात पुण्यों की, अपने अच्छे कर्मों को, संभारे अर्थात याद करने लगते हैं। वो सभी स्त्री पुरुष अपने पुण्यों, अपने देवताओं और अपने पूर्वजों को याद करने लगते हैं, उनका वंदना करने लगते हैं और कहते हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमने कुछ अच्छा कार्य किया हो, यदि हमारे कर्मों का जरा भी प्रभाव हो, जो कछु यदि थोड़ा भी पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे कर्मों का प्रभाव हो, पुण्य प्रभाव हो, तो क्या करिए? हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, तो इस शिव धनुष को, शिव धनु अर्थात शंकर के धनुष को मृलान की नाहे, मृलान समझते हैं? जो कमल का डंठल होता है,
एकदम कोमल मुलायम, जिसको हाथ लगाते ही वो खट से टूट जाता है, उसी कमल के डंठल की भांति, नाही अर्थात भांति या की तरह, तोरे राम, क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी तोड़ दे। गणेश गोसाई अर्थात हे गणेश भगवान, यदि हमारे कर्मों का, हमारे अच्छे कर्मों का जरा भी कुछ प्रभाव है ना, तो इस शंकर के धनुष को, शिव धनु अर्थात शंकर के धनुष को किसकी तरह, मृणान की नाही अर्थात कमल की डंठल की तरह, तोरे राम, क्या करते हैं श्री रामचंद्र जी, तोड़ दें। हे गणेश भगवान, क्या करते हैं श्री रामचंद्र जी, कमल की डंठल की भांति तोड़ दें। आया समझ में? अब आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं, रस छंद अलंकार को समझते हैं। तो यहाँ पर भाषा कौन सा है, भाषा यहाँ पर अवधी भाषा है, ठीक है। और छंद कौन सा है, छंद यहाँ दोहा है, और ये सब क्या है, चौपाई है। दोहा और चौपाई में लिखा गया ही है रामचरितमानस, ठीक है। और रस कौन सा है, रस यहाँ पर भक्ति रस है और श्रृंगार रस भी है। उसके पश्चात अलंकार कौन सा है, तो अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार है, जो कि रूपक अलंकार भर भर के है, और साथ ही साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। देखिए यहाँ म की आवृत्ति हुई है, यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। कैसे, देखिए यहाँ पर एक तुलना किया गया है, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। श्री रामचंद्र जी ऐसे चलते हैं जैसे एक मतवाला हाथी चलता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार है। मत मंजु, यहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, म की आवृत्ति हुई है। और यहाँ पर अच्छा उपमा अलंकार यहाँ भी है। देखिए मिलान की नाई अर्थात कमल के डंठल की भांति। तो यहाँ पर तीन अलंकार दिखाई दे रहा है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। भाषा आपको बता दिया अवधी भाषा है, ठीक, रस जान गए, छंद समझ गए, ठीक है। अब आइए अगले दोहा और चौपाई को देखते हैं। अब इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं, धनुष की ओर बढ़ते हैं, तो वह अभी छोटे हैं, अभी राजकुमार हैं, अभी बालक हैं। जबकि उस सभा में बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े राजा थे, जिनके पास मूछ, दाढ़ी, पेट था, बड़े बड़े विशाल शरीर वाले थे, कठोर शरीर वाले थे। परंतु श्री रामचंद्र जी बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही नाजुक हैं, बालक हैं अभी। जब वह धनुष की ओर बढ़ते हैं ना, तब यह देख करके सीता जी की माता सुनैना बहुत ही उनको खराब लगता है, उनको अपमानजनक लगता है। वो कहती हैं कि देखिए, जिस धनुष को बड़े बड़े लोग नहीं उठा पा रहे हैं, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा उठाने के लिए आए और हार गए, उस धनुष को अब ये उठाएगा राजकुमार। सखी अब सखी को बुलाती हैं और अपनी बातों को कैसे बताती हैं, वह इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये देखते हैं क्या कहती हैं सीता जी की माता। देखिए यहाँ पर क्या है, राम ही अर्थात राम को, राम ही अर्थात राम को, प्रेम समेत अर्थात प्रेम के साथ, लक्ष्य अर्थात देख करके, प्रेम के साथ देख करके अर्थात बालक समझ करके, सखीन अर्थात सखियों को, अपने सहेलियों को समीप बुलाए। क्या करती हैं सीता जी की माता, समीप बुलाती हैं। सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को बालक समझ करके अपने सखियों को क्या करती हैं, अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता अर्थात सुनैना स्नेह बस अर्थात प्रेम में आकर के, वचन कहे बिलखाए, रोते हुए, बिलखाए अर्थात रोते हुए बातें कहती हैं। क्या कहती हैं, वह कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे। ये जो आए हुए हैं ना, वह तमाशा देखने के लिए आए हैं। कौन, जे यानी जो कहावत हित हमारे, जो हमारे हित कहलाते हैं, हितैषी कहलाते हैं, वह क्या करने आए हैं इस सभा में, वह कौतुक अर्थात कौतूहल देखने के लिए आए हैं, तमाशा देखने के लिए आए हैं। को न बुझाए, किसी को बुझा नहीं रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है गुरु पाही। जाकर गुरु से बोलें, जाकर विश्वामित्र जी से बोलें, क्या बोलें कि ए बालक अस हठ भल नाही, इस बालक की ऐसी हठ अर्थात जिद, भली अर्थात अच्छा, नाही मतलब नहीं है, इस बालक की ये जिद, धनुष उठाने की जिद अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि रावण बाण, रावण अर्थात रावण, बाण अर्थात बाणासुर, ये दो बड़े बड़े राक्षस थे, छुआ नहीं चापा। ये दो महारथी, ये दो वीर योद्धा, चापा अर्थात धनुष होता है, चाप माने धनुष होता है, छुआ नहीं यानी उस धनुष को छू नहीं पाए। रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा वो इस धनुष को
छू तक नहीं पाए। हारे सकल भूप, सकल अर्थात संपूर्ण, भूप अर्थात राजा, सभी राजा हार गए, परास्त हो गए इस धनुष के आगे। करी दापा यानी उनका जो अभिमान था, घमंड था, दापा अर्थात घमंड होता है, वो सब कुछ चूर चूर हो गया इस धनुष के आगे, कोई छू तक नहीं पाया। उसी धनुष को, सो धनु अर्थात उसी धनुष को राजकुमार कर दे हैं। राजकुमार अर्थात इस राजकुमार के, कर माने हाथ, देही माने दिया जा रहा है। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा, महारथी, योद्धा नहीं उठा पाए, हार करके परास्त हो गए, बैठ गए, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उस धनुष को इस राजकुमार के हाथों में दिया जा रहा है। सखी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाल मराल यानी छोटे हंस के बच्चे के ऊपर मंदरांचल पर्वत रख दिया गया हो। क्या कभी छोटा हंस का बच्चा मंदरांचल पर्वत के भार को उठा सकता है? कदापि नहीं। अर्थात श्री रामचंद्र जी का यह धनुष उठाना असंभव है। भूप सयानप सकल, सीता जी की माता आगे कह रही हैं कि जो राजा हैं सयानप अर्थात बुद्धिमान बनते हैं, सयाने बनते हैं, उनका सभी सिरानी अर्थात सयानापन नष्ट हो गया है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है वह सब नष्ट हो गया है, मारी गई है। हे सखी विधि गति कछु जात न जानी, अंत में कह रही हैं कि सखी विधि अर्थात विधाता की, गति अर्थात उसके गति को, कछु कुछ भी, जात न जाने, कुछ कहते नहीं बनता कि विधाता क्या चाहता है। हे सखी विधाता क्या चाहता है यह कुछ कहते नहीं बन रहा है। उसके पश्चात एक चतुर सखी यह देखती है कि सीता जी की माता बहुत ही निराश हैं, उदास हैं, तो सखी बोलती है। वह सखी है जो राम जी के महत्व को समझती है, उनके गुण को जानती है, वह बोली यानी बोलती है। चतुर सखी यानी एक बहुत ही होशियार सखी सीता जी की माता से बोलती है। कैसी बातें? मृदुबानी अर्थात कोमल मीठी बातें बोलती है। कहती हैं, समझाती हैं कि रानी तेजवंत अर्थात गुणवानों की, तेजवानों की गणना, गनी माने गणना, लघु न रानी यानी तेजवानों की गणना छोटे बड़ों में नहीं होती है। जो गुणी होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, उनकी गणना छोटे बड़ों में नहीं की जाती है। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं और बड़े लोग भी छोटे काम नहीं कर पाते हैं, तो तेजवानों की गणना छोटे बड़ों में नहीं की जाती। वह अनेक उदाहरण देती है, वह सहेली अनेक उदाहरण देती हैं, 4-5 उदाहरण देकर बताती है कि किस तरह प्राचीन काल में, पुराने समय में छोटे लोग बड़े बड़े काम कर गए हैं। वह आगे कहती है, उदाहरण देती है, बताती है कि रवि अर्थात सूर्य, रवि सूर्य देखत लघु लागा अर्थात सूर्य आकाश में देखने में क्या लगता है? लघु अर्थात छोटा लगता है। सूर्य आकाश में देखने में क्या लगता है? छोटा लगता है, लेकिन जब उदित होता है ना, जब उसका वह जो उदित होता है, वह जब निकलता है सूर्य, तो उसके निकलने से त्रिभुवन अर्थात तीनों लोगों का, तब माने क्या होता है? अंधकार भागा अर्थात भाग जाता है। जैसे श्री राम छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे ही आकाश में सूर्य देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदित होने से क्या होता है? तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज अर्थात कुंभज माने क्या होता है? घड़े से उत्पन्न होने वाले। तो ऋषि अगस्त थे, तो ऋषि अगस्त, कहाँ ऋषि अगस्त किससे उत्पन्न हुए थे? घड़े से उत्पन्न हुए थे। और कहाँ? सिंधु अपारा, और कहाँ? अपार समुद्र। महारानी कहाँ? घड़े से उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त, और कहाँ? अपार समुद्र, जिसको ऋषि अगस्त ने सोसे हूं अर्थात सोख लिया था, जिससे उनका जस माने उनका यश, कीर्ति सकल संसारा संपूर्ण संसार में फैल गया था। तो रानी चिंता न करिए, कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर जाते हैं। इस प्रकार से वह सहेली रानी को समझाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाषा है? अवधी भाषा है। तो रस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? रस हो जाएगा यहाँ पर वीर रस। और अलंकार कौन सा हो जाएगा? अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, स की आवृत्ति हुई है। उसके पश्चात देखिए यहाँ पर क की आवृत्ति हुई है, कह कुंभज कह, क की आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, रस वीर रस हो जाएगा। और छंद है यहाँ पर दोहा, ये दोहा है, और यहाँ पर क्या है? ये चौपाई है, भाषा वही अवधि है। ठीक है, आगे समझ में। अब आइए अगला देखते हैं। अब आगे के दोहे और चौपाई में वो सखी पुनः महारानी को समझा रही है,
उनको बता रही है। वह कह रही है कि रानी, मंत्र जो मंत्र होता है वह परम लघु, परम अर्थात बहुत अधिक, लघु अर्थात छोटा होता है, परंतु जासु बस उसके बस में विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु तथा हर अर्थात शंकर होता है, और सभी देवता उसके बस में रहते हैं। क्या समझे? चतुर्सखी बता रही है कि महारानी, मंत्र बहुत ही छोटा होता है, जाप करने में मंत्र बहुत ही छोटा होता है ओम, परंतु उसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता रहते हैं। और महामत गजराज, और जो विशाल हाथी होता है, मतवाला हाथी होता है, वह भी कहाँ विशाल हाथी और कहाँ उसको बस में करा रहता है। कौन? अंकुश। अंकुश समझते हैं? अंकुश समझते हैं? हाथी को उसको दिशा देने के लिए एक छोटा सा कुछ नहीं रहता है, एक छोटा सा नुकीला वस्तु रहता है जिसको कोच करके हाथी गर्दन में उसकी दिशा को मोड़ते हैं, उसे बोलते हैं अंकुश। अंकुश छोटा सा होता है, परंतु उस अंकुश के बस में इतना विशाल हाथी रहता है। तो वही चतुर्सखी उदाहरण दे रही है, कह रही है कि मंत्र देखने में छोटा लगता है, जाप करने में छोटा होता है, परंतु उसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता रहते हैं। गजराज हाथी, कहाँ गजराज हाथी और कहाँ उसको बस में कौन किया रहता है? एक छोटा सा अंकुश किया रहता है। ठीक है, आगे वह कह रही है कि जो कामदेव है ना, काम अर्थात कामदेव, उनके पास कुछ नहीं है, परंतु फिर भी वो पूरे संसार को अपने बस में किए रहते हैं। क्या लेकर के? कुसुम धनु, कुसुम अर्थात पुष्प, धनु अर्थात धनुष, केवल एक फूलों का बाढ़ लेकर के, फूलों का धनुष लेकर के, क्षमा कीजिएगा, फूलों का धनु अर्थात धनुष लेकर के, सायक अर्थात साथ लेने मतलब लेकर के, फूलों का धनुष साथ लेकर के सकल भुवन अपने बस के हैं, अर्थात पूरे संसार को अपने बस में किए हैं। ध्यान दीजिए, काम कुसुम अर्थात जो कामदेव हैं वह केवल एक फूलों का धनुष लेकर के, अपने साथ लेकर के सकल भुवन, सकल अर्थात संपूर्ण, भुवन अर्थात संसार को अपने बस के हैं, अपने बस में किए हैं, अपने में आकर्षित किए हैं, अपने आप में मोहित किए हैं सबको। केवल क्या है उनके पास? एक फूलों का धनुष है, अपने साथ लेकर के पूरे संसार को अपने बस में किए रहते हैं। तो देवी तजी संशय, क्या कर दीजिए? अपने संदेह को मिटा लीजिए, अपने शंका को दूर कर लीजिए। अस जानी, ऐसा जान करके अपने शंका को मिटा लीजिए। और सुनिए, भुंजब धनुषु, धनुष को राम अवश्य तोड़ेंगे, भंजब अर्थात तोड़ देंगे धनुष को राम। सुन रानी, ऐसा हमारी बात सुन लो, हे रानी सुनो, ऐसा समझ करके तुम अपने संदेह को मिटा लो और सुनो, इस धनुष को श्री रामचंद्र जी अवश्य तोड़ेंगे, ऐसा जान लो। सखी वचन सुनी भय परतीति, अब अपने सखी की बातों को सुन करके थोड़ा सा सीता जी की माता सुनैना को परतीति अर्थात विश्वास जगता है, उम्मीद जगता है, और मिटा विषाद, उनका विषाद अर्थात दुख क्या होता है? मिट जाता है, और बढ़ी अति प्रीति, उनके मन में प्रेम बढ़ जाता है श्री राम के प्रति। ठीक है, अब यहां तक रहा सीता जी की माता सुनैना का वर्णन। अब यहां पर आगे से सीता जी का स्वयं वर्णन हो रहा है। सीता जी के मन में क्या चल रहा है उस समय, यह जानेंगे आप। देखिए, यहां तक खत्म होता है सीता जी की माता का वर्णन। अब यहां पर प्रारंभ होता है सीता जी का वर्णन। क्या सोचते हैं सीता जी, उनका समय कैसा बीत रहा है, यहां पर बताया गया है। तब यानी उसके पश्चात राम ही अर्थात राम को, देखिए जिस शब्द के बाद लगभग 90% जिस नाम के पश्चात ही लग गया ना, उसका अर्थ होता है को, न समझ रहिए, जिस नाम के पश्चात ही लग गया उसका अर्थ होता है को। ठीक है, तब राम ही अर्थात उसके पश्चात राम को, बिलो की अर्थात देखती हैं, कौन? वैदेही अर्थात सीता जी, उसके पश्चात सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं। सभय, सभय का अर्थ क्या होता है? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिस शब्द के आगे स लग गया उसका मतलब होता है साथ। सभय अर्थात भय के साथ, स अर्थात साथ होता है। हृदय यानी उनका हृदय कैसा है? भय से भरा हुआ है, भय के साथ है। और बिनवत जहिते ही, वो क्या कर रही हैं? विनती कर रही हैं। किससे? जिस तिस से, जिससे तिस से। यदि किसी पर मुसीबत पड़ता है वह तमाम देवताओं को मनाता है, उसी प्रकार सीता जी यहाँ पर व्याकुल हैं, भयभीत हैं, उनके हृदय में भय है
और वो विनती कर रहे हैं जिस देवता से, जो भी उनके सामने आ रहे हैं, जो भी उनके मन में आ रहे हैं, उनसे ही वह विनती कर रही हैं। किससे कर रही हैं? मन ही मन, वह अपने मन ही मन क्या कर रही हैं? मनाव अकुलाने, व्याकुल होकर के, अकुलाने अर्थात व्याकुल होकर के क्या कर रही हैं? अपने मन ही मन में देवताओं को मना रही हैं और कह रही हैं कि हूँ प्रसन्न महेश भवानी। महेश अर्थात भगवान शंकर, भवानी अर्थात माता पार्वती। तो हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता, क्या हो जाइए? प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपनी सेवकाई, यानी जो हमने आपकी सेवा किया है ना, सेवकाई जो हमने आपकी सेवा किया है ना, वो क्या कर लीजिए? आज सफल बना दीजिए। हमारी सेवा को आज सफल बना लीजिए। करिए क्या? कर हित, क्या करिए? हमारा हित करिए, हमारी भला करिए। हरहूँ चाप गुरुआई, हरहूँ मत अर्थात हर लीजिए। क्या हरना है? चाप अर्थात धनुष, गुरुआई अर्थात भारीपन, अर्थात हमारा हित करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक, अब देखिए यहाँ पर भगवान गणेश को मना रहे हैं। गणनायक यानी गणों के नायक, वरदान देने वाले देव। हे गणेश भगवान, गणों के नायक, वरदान देने वाले देव, आज लगे किन्हीं तू सेवा। आज मैंने जो आपका सेवा किया है आज तक, उसका सेवा आज सफल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर माता पार्वती और शंकर जी को मना रहे हैं, और यहाँ पर उनसे नहीं, उनको विश्वास आता है तो किसको मना रहे हैं? गणेश भगवान को। कह रहे हैं कि हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले देव, आज मेरी सेवा को सफल बना दीजिए। बार बार सुनती विनती सुनी मोरी, अर्थात मेरी विनती आपसे बार बार है कि आप मेरी विनती को सुनिए। मेरी विनती को सुन करके हरहूँ चाप, क्या कर लीजिए? चाप को हर लीजिए। क्या? गुरुता अर्थात भारीपन, गरुआई चाहे गुरुता बोल लीजिए, उसका अर्थ होता है भारीपन को क्या कर लीजिए? अति थोड़ी, बहुत मतलब बहुत ही कम कर दीजिए। हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले देव, आज तक मैंने जो आपका सेवा किया है वह सफल कर दीजिए। बार बार मेरी विनती सुन करके इस चाप के भारीपन को हर करके उसके भारीपन को अति थोड़ी, अति अर्थात बहुत अधिक, थोड़ी अर्थात थोड़ा सा कर दीजिए, बहुत ही कम कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आइए देखते हैं काव्यगत सौंदर्य, रस छंद अलंकार देखते हैं। तो यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा? रस यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस। भाषा कौन सा है? अवधी भाषा है। ठीक है, पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। छंद कौन सा है? देखिए यहाँ पर कौन सा छंद है? यहाँ पर छंद है दोहा, और यहाँ पर ये पूरा चौपाई छंद है। ठीक है, रस जान गए। अच्छा, अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर क की आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार? यहाँ पर हो जाएगा, देखिए म की आवृत्ति हुई है यहाँ पर भी, तो कौन सा अलंकार यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए, इसके लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। यह था भाग 1, जिसमें आपने कुछ दोहे और चौपाई को देखा है। अभी तक हम लोग सीता जी के वर्णन पर पहुंचे हैं, वह क्या सोच रही हैं उन पर पहुंचे हुए हैं। इस वर्णन को हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके घंटे को दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, भाग 2 में। जय हिंद।